आर्यन की मौत की असली वजह जानकर प्रेम और राही के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अनुपमा ने राही और प्रेम के सामने जो खुलासा किया उसने न केवल उनके होश उड़ाए बल्कि पूरे दर्शकों को एक गहरे सदमे में डाल दिया। और जिस रात की सच्चाई को सालों तक अनुपमा ने अपने भीतर दफन कर रखा था, अब वो आग बनकर बाहर आ रही थी। और ये आग केवल उसे ही नहीं बल्कि माही, प्रेम, राही और पूरे शाह परिवार को अपनी चपेट में लेने वाली थी। और अनुपमा की आंखों से आंसू तो बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था। उसने अपने कांपते होठों से कहा कि आर्यन की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि वो एक प्लान्ड मर्डर था। और सबसे बड़ी साजिश ये थी कि मैंने खुद पर वो इल्ज़ाम लिया जो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि उस समय मैं किसी और को बचा रही थी, जो कि माही थी। ये सुन राही और प्रेम शॉक्ड रह गए। वहीं अनुपमा की आंखें अब तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखों में वर्षों का दर्द, एक नारी की चुप्पी और एक माँ की बेबसी भरी हुई थी। उसने कहा कि उस रात आर्यन मुझसे मिलने आया था और वो बेहद डरा हुआ था। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी और उसने कहा था कि माही के बारे में उसे कुछ बड़ा पता चला है। लेकिन उस वक्त मैंने उसकी बात को हल्के में लिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि माही ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन आर्यन को शक था कि माही किसी के इशारे पर चल रही है, किसी ऐसे इंसान के जो हमारे बेहद करीब है। तभी प्रेम ने चौंक पर पूछा, कौन था वो इंसान? अनुपमा कुछ देर खामोश रही, फिर उसने उस बात को बम की तरह फोड़ दिया कि वो इंसान अनुज था। ये नाम सुनते ही राही और प्रेम जैसे जम गए हों। राही की आवाज में घबराहट होती है कि मम्मी आप ये क्या कह रही हैं। फिर अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसने कहा, हाँ, अनुज, जिसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझती थी, वही मेरे सबसे बड़े दुश्मन की परछाई बन चुका था। उसे किसी ने भड़काया और वो मेरे खिलाफ एक ऐसी चाल चल गया जिससे मेरी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। अनुपमा बताती है कि अनुज को एक वीडियो क्लिप मिली थी जिसमें आर्यन और अनुपमा के बीच एक बहस दिखाई गई थी, लेकिन उस वीडियो को एडिट किया गया था और अनुज को लगा कि अनुपमा आर्यन को नुकसान पहुंचा रही है और उसने उसी गलतफहमी में माही के साथ मिलकर आर्यन को रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि अनुपमा कहती है माही ने जहर दिया था, लेकिन आर्यन की मौत सिर्फ जहर से नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और वो वार माही ने नहीं किया। अब माहौल पूरी तरह से भारी हो चुका था। अनुपमा की आवाज में गूंज थी, वो वार किया गया था मेरे ही बेटे परीक्षित ने। अब पूरा कमरा जैसे कांप उठा। परीक्षित, प्रेम फुसफुसाया। पर वो तो, हाँ, अनुपमा बोली, वो तो अमेरिका में था। सबको यही बताया गया था, लेकिन सच्चाई यही है कि वो उस रात वहीं था। उसने आर्यन और माही की बातचीत को सुन लिया था और उसे लगा कि आर्यन माही को नुकसान पहुंचाएगा। उसने अपनी बहन को बचाने के लिए उसके सुहाग को मार डाला। अब पूरा सच सामने आ चुका था। राही जमीन पर बैठ गई थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। प्रेम गहरी सांसें लेने लगता है और अनुपमा, वो तो अब एक युद्धनी की तरह खड़ी थी। वो जो इन वर्षों तक चुप रही, अब उसका धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। अनुपमा बोलती है कि मैंने सब कुछ खो दिया, अपना बेटा, अपनी इज्जत, अपना विश्वास। मैंने सबके लिए चुप्पी ओढ़ी, लेकिन अब नहीं। अब मैं इस साजिश को खत्म करके रहूंगी। और तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखती है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद माही होती है। माही की आंखों में पागलपन झलकता है। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल होती है और कहती है, अच्छा, तो सब कुछ पता चल ही गया। अनुपमा शांत रहती है। माही आगे कहती है कि हाँ, मैंने जहर दिया था और हाँ, मैं उस गैंगस्टर की बेटी हूँ जिसने तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद की। लेकिन तुम जानती हो अनुपमा, ये सब मैंने क्यों किया? सबकी नज़र माही पर टिक जाती है। माही फुसफुसा कर कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ। वहां पर एक और नया धमाका हो जाता है। अनुपमा चीख पड़ती है, क्या? फिर माही बोलती है कि हाँ, जिस बच्ची को तुमने मरा हुआ समझकर अस्पताल में छोड़ दिया था, मैं वहीं थी और तुम्हारी बहन मालिनी ने मुझे पाला ताकि मैं एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुख बन सकूं। और देखो, मैंने तुम्हारा बेटा तुमसे छीन लिया, तुम्हारी इज्जत तुमसे छीन ली और अब तुम्हारा सब कुछ। अनुपमा की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं कह पाती। तभी विवान अंदर आता है। उसके हाथ में एक और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट होती है। विवान बोलता है कि ये देखो माही, तुम जो सोचती हो वो सब झूठ है। तुम अनुपमा की बेटी नहीं हो, तुम उस गैंगस्टर की बेटी हो और उसने तुम्हें एक अनाथ आश्रम से उठाया था ताकि तुम्हें अनुपमा के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि आर्यन की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें और यदि नहीं तो कमेंट में नो लिखें। और इसी तरह सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा दीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाने पर कोई पैसा नहीं लगता यार। तो अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।